बिलाशुबा तुम औरतों को छोड़कर यकीनन मर्दों के पास शहवत से आते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। और उसकी कौम का इसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, यकीनन वो लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हमने उसे और उसके घर वालों को नजात दी, उसकी बीवी के सिवा जो पीछे रह जाने वालों में से थी, और हमने उन पर पत्थरों की सख्त बारिश बरसाई। बस आप देखें उन मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की एक वाज़ेह दलील आ गई है। चुनाचे नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दो, और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद ना करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। और हर रास्ते पर न बैठ जाओ कि तुम धमकाते रहो और अल्लाह ताला की राह से उनको रोकते रहो जो उस पर ईमान लाए, और तुम उसमें कजी तलाश करते हो। और याद करो जब तुम थोड़े थे तो उसने तुम्हें ज्यादा कर दिया, और देखो फसाद करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और अगर तुम में से एक गिरोह उस पर ईमान लाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाया, तो तुम सब्र करो हत्ता कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सब फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। उसकी कौम में से उन सरदारों ने कहा जिन्होंने तकब्बुर किया, ऐ शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं जरूर ब जरूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या तुम जरूर ब जरूर हमारे दीन में वापस पलट आओगे। शुएब ने कहा, और क्या, अगरचे हम नापसंद करने वाले हों, यकीनन हमने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा अगर तुम्हारी मिल्लत में लौट आए उसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें उससे निजात दी है, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम उसमें लौट आए मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे, जो हमारा रब है। हमारे रब ने हर चीज को इल्म से घेरा हुआ है, हमने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा, और तू ही सब फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। और उसकी कौम में से जिन सरदारों ने कुफ्र किया था उन्होंने कहा, यकीनन अगर तुम शुएब के पीछे चलोगे तब यकीनन तुम जरूर खसारा उठाने वाले हो जाओगे।